इस मुहावरे ने केवल हमारे संपूर्ण अस्तित्व को ही नहीं समेटा है, बल्कि यह हमारे संपूर्ण जीवन की हर एक दशा, दिशा और परिस्थितियों पर पूर्ण रूपेण खरा उतरता है। हमारा चरित्र हमारे संपूर्ण विचारों का ही संपूर्ण फल है। हम वास्तव में वही हैं जो हम सोचते हैं। जैसे बिना बीज के एक पौधा नहीं उग सकता, उसी तरह हमारे विचारों में छिपे हुए बीजों के बिना हमारा कोई भी कर्म उत्पन्न नहीं हो सकता। यह सूत्र उन सभी कर्मों पर भी बिना शर्त लागू होता है जिन्हें हम स्वप्रेरित या अपूर्व योजित या फिर जिन्हें सोच समझकर किया जाता है। विचारों का मूल कर्म है और यही हमारे सुख दुख का फल है। अतः हम जो भी फल पाते हैं, चाहे वो मीठे हों या कड़वे, ये सभी हमारे विचारों का ही परिणाम होते हैं। हम आज जो भी हैं वह सब हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विचारों के द्वारा रचित और निर्मित हैं। यदि हम अपने मन में अज्ञान से ओत प्रोत बुरे विचारों को पनपने देते हैं और सदा उन्हें ही पालते रहते हैं, तो हम अपनी ओर दुख व दर्द को ही आकर्षित कर रहे हैं और जल्द ही हम दुख से घिरे होंगे, जो हमारे बुरे विचारों का ही परिणाम होगा। इसके विपरीत यदि हमारे मन में हम स्वस्थ और हितकर विचार रखेंगे, तो आनंद और सुख हमारा उसी तरह पीछा करेंगे जैसे धूप में परछाई हमारा पीछा करती है। पुरुष और स्त्री किसी नियम के द्वारा कौशल से रची रचना नहीं है, बल्कि ये तो एक उन्नति है। विचारों का जितना प्रभाव पूर्ण और दृढ़ परलोक में है, उतना ही प्रभाव इस भौतिक जगत में भी है। एक महान और ईश्वरीय चरित्र कोई संयोग से नहीं उत्पन्न होता, बल्कि वह लगातार सही ईश्वरीय विचार सोचने और उनसे लगातार संबंध बनाए रखने से संभव है। इसी प्रक्रिया के द्वारा नीच और पशुवृत्ति वाले मनुष्य लगातार पोषित किए जा रहे हैं, जो दुष्ट व घृणित विचारों का ही परिणाम है। हम खुद के विचारों के द्वारा ही अच्छे या बुरे इंसान बनते हैं। हमेशा हम अपने विचारों की शस्त्रशाला में उन शस्त्रों का संधान करते रहते हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा अपने नाश के लिए करते रहते हैं। हम उन उपकरणों को भी बनाते रहते हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद, आनंदमय और शांतिमय बनाते हैं। वह साथ ही साथ समाज को भी इसका लाभ देते हैं। हम सही विचारों के चुनाव से व उनके सच्चे प्रयोग के द्वारा दिव्यता और पूर्णता तक उठ सकते हैं। गलत या बुरे विचारों के प्रयोग के द्वारा हम पशु से भी नीचे स्तर तक गिर सकते हैं। इन दोनों चरम चरित्रों के बीच में ही सभी चरित्र स्तर होते हैं, जिनके निर्माता, कारीगर, पालक व स्वामी हम स्वयं होते हैं। इस युग की सबसे ऊर्जावान, ताकतवर, विश्वास से भरा हुआ दिव्य वचन और दिल को सुख देने वाला आत्मा से संबंधित यह सत्य है कि तुम अपने विचारों के मालिक, चरित्र को ढालने वाले, अपनी परिस्थिति, वातावरण और भाग्य के कारीगर और रचयिता खुद हो। शक्ति, बुद्धि और प्रेम की सत्ता और स्वयं के विचारों के स्वामी तुम खुद हो और तुम्हारे पास ही रूपांतरणकारी व पुनरुत्थान की शक्ति है, जिसके द्वारा तुम खुद को वो बनाते हो जो बनाना चाहते हो। हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की चाबी तुम्हारे हाथों में है। तुम अपने हर हाल के स्वामी होते हो, यहां तक कि अपनी सबसे कमजोर और दुराचारी परिस्थिति के मालिक भी तुम खुद ही होते हो। उस समय तुम एक कमजोर और बेकार, मूर्ख घर के मालिक होते हो जो अपने परिवार को गलत ढंग से चला रहा होता है। जब तुम अपनी इस दशा के बारे में सोचते हो और उस सूत्र को जिससे तुम्हारा अस्तित्व है को अपनी पूरी ताकत लगाकर ढूंढते हो, तब तुम एक बुद्धिमान स्वामी के नजरिए से अपनी सभी शक्तियों को बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्देशित करते हो और अपने विचारों को एक सुखद, फलदायी रूप देने लगते हो। इसे ही एक बुद्धिमान व जागरूक मालिक कहते हैं, जो अपने विचारों के नियमों को खोजकर अपने जीवन को सही दिशा देता है। इस प्रकार खोज, प्रयोग, आत्मविश्लेषण और अनुभव के द्वारा अपने विचारों के सूत्र खोजकर आप भी एक बेहतरीन मालिक बन सकते हैं। आप जानते हैं कि सोने और हीरे को खोजने के लिए गहन खनन करनी पड़ती है। इसी तरह तुम अपनी आत्मा की खान में गहरा खोदोगे, तभी अपने अस्तित्व से जुड़े हर सत्य जान पाओगे। यदि तुम अपने विचारों को देखो, नियंत्रित करो और उन्हें बदलते हो और दूसरों व अपने जीवन और परिस्थितियों में हो रहे बदलावों के कारण और प्रभावों को महसूस कर, देखकर धैर्यपूर्ण अभ्यास और परख करो। अपने हर अनुभव को, यहाँ तक कि हर दिल के छोटे छोटे बदलावों को भी स्वयं के बारे में आए बदलावों के बारे में जानने के लिए प्रयोग करो, जिससे समझ, बुद्धि और शक्ति जो तुम्हें प्राप्त हो रही है उसे महसूस करो।
फिर तुम शायद